जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका विकास से स्टार IT यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका रिसर्च सेंटर जो है हमारा DDA करके जो है, ठीक है, उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसी के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप जब कैरियर नोटिस में जाइएगा, प्लाज्मा रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब कैरियर नोटिस में जाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ ये सेकंड वाला। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन अवेलेबल है, इंग्लिश में और हिंदी में भी, और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले नोटिस को समझ लेते हैं, फिर अप्लाई के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं डायरेक्ट नोटिस ही ओपन कर लेता हूँ। तो आ गए हैं हम यहाँ डायरेक्ट नोटिस पे। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, भाट इंदिरा पुल निकट गांधीनगर, ठीक है, इंडिया। ये इंडिया की इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, जो जैसा कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पदों के लिए वैतनिक प्रशिक्षु श्रेणी 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन का आमंत्रण किया गया है, जिसमें देखिए इलेक्ट्रिशियन 1 है, फिटर का टोटल 4 पोस्ट है, मशीनिस्ट का 1 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 3 है, ड्राफ्टमैन का 1 है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो देखेंगे कि वैकेंसी कम है, वो भरेंगे ही नहीं। दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता। आप अपने से मतलब रखिए ना, दुनिया से मतलब रखने का क्या मतलब है। सब ऐसे ही सोचते हैं। आप अप्लाई करके देखिए, हो सकता है कि आपका हो जाए। ठीक है, इसमें जो शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है वो रखा गया कि 10वीं में कम से कम 60% अंक होना चाहिए, एवं इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में उम्मीदवारों को कुछ आवश्यकता दिया गया जिसको पूरा करना है कि ये जो आपका ITI है वो 2 साल का होना चाहिए। दूसरा, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि का स्वयं शिक्षुता प्रमाण पत्र NSC का। इसके अलावा ITI नहीं है तो अगर NSC है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 1 वर्ष की, मतलब ये NSC से करने के बाद भी अगर 1 साल का अगर अपना ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता केंद्र और राज्य सरकार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और तकनीकी SCVT और NCVT जो दोनों बोर्ड होता है, दोनों बोर्ड यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने का पोर्टल 6/10/2022 से लाइव होगा। ठीक है, 6 तारीख से लाइव होगा, यानी कि 8 तारीख है तो ऑलरेडी ये अप्लाई होने का, जैसे कि आपने देखा है कि ऑप्शन आ ही गया है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर पाइएगा। आयु की जो सीमा रखी गई है 18 से 22 वर्ष की रखी गई है। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो होगी वह होगी आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी प्रमाण पत्र, शुल्क रसीद, आधार की जांच की जाएगी। आगे की प्रक्रिया के लिए वैध आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदक को लिखित परीक्षा में नहीं बुलाने के लिए अधिकार, मतलब लिखित परीक्षा होगा आपका। ठीक है, प्रक्रिया जो है 3 चरण में होगा। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। चरण 1 में जो है वो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। गणित से 20 नंबर का, विज्ञान से 20 नंबर का और सामान्य जागरूकता से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। जनरल में कम से कम 40% पासिंग मार्क है, OBC में 30% है पासिंग मार्क, और SC ST के लिए 30% पासिंग मार्क रखा गया है। इसमें जो पास हो जाएंगे, ठीक है, उस सब को ट्रेड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा उसमें बुलाया जाएगा। यहाँ भी 2 घंटे में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसका भी सेम चीज़ है। यहाँ पे है कि अगर जनरल से है तो आपको पासिंग होने के लिए 30% मार्क होना चाहिए, OBC में 20% और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST को भी 20% पासिंग मार्क रखा गया। उससे कम जो आएगा वो लोग छट जाएंगे। ठीक है, अगला जो है कि केवल चरण 2 में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चरण 2 के बाद उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, बराबरी की स्थिति में योग्यता सूची का स्थान तय करने में निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का 30 नंबर आ गया और सामने वाले का भी 30 नंबर आ गया। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम रखे गए हैं कि सिलेक्शन किसका होगा। तो कम से कम नकारात्मक अंक, जिसने कम से कम गलती की होगी उसका सिलेक्शन होगा।
या अगर दोनों का वो भी बराबर निकलता है तो उच्च अंक वाले उम्मीदवार की मेरिट सूची में स्थान रखा जाएगा। जैसे कि चरण 1 में अगर उससे ज़्यादा नंबर आया होगा तो उसका हो जाएगा, या चरण ए में भी नकारात्मक अंक अगर मतलब कम है, गलती कम किया है तो उसको रखा जाएगा। ये सब अगर बराबर निकला तो गणित में जिसका ज़्यादा अंक आया होगा उसको दिया जाएगा, या ये सब भी अगर बराबर निकला तो विज्ञान में जिसका ज़्यादा अंक होगा उसको रखा जाएगा, या अगर सब में बराबर हो गया तो जिसकी आयु अधिक होगी उसका सिलेक्शन होगा। चरण 3 में जो है ट्रेड कौशल परीक्षा है। चरण 2 के बाद तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवार को प्रत्येक टेस्ट में स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 3 चरण। ठीक है, उसके बाद में आप बात करते हैं कि आवेदन का शुल्क कितना है। तो SC ST और हैंडीकैप के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, अदर के लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। ठीक है, आपका जो सैलरी रखा जाएगा वो प्रथम वर्ष के लिए जो है 10,500 महीना है और दूसरे वर्ष के लिए 12,500 का महीना है। इसके अलावा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंधित पुस्तक खरीद के लिए पुस्तक भत्ते 3,000 रुपये का हकदार होगा, मतलब 3,000 रुपये आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सब के करने के बाद में आपकी जब नियुक्ति होगी तो टेक्नीशियन बी स्तर 3 तो जब मतलब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 21,700 का इसका आपका वेतन रहेगा। ठीक है दोस्तों, कार्य का जो स्वरूप होगा, इलेक्ट्रिशियन मतलब सब स्टेशन वगैरह में आपका काम मिलेगा, फिटर, मैकेनिकल यूटिलिटी सिस्टम आदि का निर्माण और रख रखाव में आपका होगा, मशीनिस्ट में मिलिंग, ड्रिलिंग, लेथ, शेपिंग मशीन आदि के संचालन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सबका अपना अपना काम दिया गया है, उस काम के हिसाब से आपका यहाँ बहाली होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, बाद में दूसरा कुछ तो इसमें समझने जैसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक बनाने के लिए धन्यवाद। और अप्लाई कैसे करना है तो ये वाला जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बनाने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।